हमारे जितने भी प्रमुख जन गांव के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, पुराने पहले वाले प्रतिनिधि हैं, या जो हमारे अधिकारीगण में जो प्रमुख अधिकारी हैं, बहुत से लोगों की गांव के साथ उनका संबंध है। अपने अपने गांव में इनको ज़रूर प्रोत्साहित दें, वहाँ की पंचायत को कहें ज़मीन वो ट्रांसफ़र करें ताकि इस काम को हम आगे कर सकें, क्योंकि योग और व्यायामशाला ये तो वहाँ रहेगी रहेगी। साथ में हमने ये भी जोड़ा है कि शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से हमको योग पद्धति के साथ साथ आयुर्वेद पद्धति और किस प्रकार के से शरीर को स्वस्थ रखा जाए, ऐसे सारी प्रचार का जो केंद्र है वो ये स्थान बने। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको वेलनेस सेंटर्स खोलने हैं। पिछले जो पहला वेलनेस सेंटर्स के उद्घाटन का प्रधानमंत्री जी ने देश भर का कार्यक्रम किया, उसमें 20 वेलनेस सेंटर्स ये हरियाणा में भी बनाए गए थे। हम चाहते हैं कि हर एक योग व्यायामशाला के साथ एक वेलनेस सेंटर्स भी बनना चाहिए, कम से कम 2 या 3 कमरे का एक स्थान बना करके, जहाँ पर अतिरिक्त और भी विषय जो योग के साथ जुड़े हैं उनका भी प्रचार किया जा सके। क्योंकि योग में केवल आसन का विषय नहीं है, योग में कहा जाता है कि 8 उसके अंग हैं। 8 अंग यानी यम नियम और साथ में आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इनके विषय ऐसे हैं कि व्यक्ति के साथ यदि इनका एक प्रकार से प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। यम नियम यानी हमारी आदतें ठीक हों, हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में एक शुद्धता का व्यवहार करें, ये यम नियम के अंतर्गत आता है। इसके लिए शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है व्यक्ति को। इसी प्रकार हमारे खाने पीने की आदतें हैं, हमारे काम करने का प्रकार है, हम दूसरों के साथ जो व्यवहार करें सदाचार का व्यवहार करें, सत्य बोलें, ईमानदार बने, इन सब बातों को लेकर के भी यम नियम के अंतर्गत ये बातें लोगों को सिखाई जाने वाली होती हैं। इसी प्रकार आसन के साथ प्राणायाम, श्वास की प्रक्रिया ये व्यक्ति की ठीक हो, प्राणायाम भी योग का एक महत्वपूर्ण भाग है। फिर साथ में धारणा ध्यान समाधि प्रत्याहार, इससे भी व्यक्ति जो है एक उसकी आध्यात्मिक चिंतन की ओर बढ़ता है, अर्थात एक अच्छा नागरिक ये उसमें से बनता है। तो इसके लिए हम इन व्यायामशालाओं के साथ जो वेलनेस सेंटर्स का खोलने की बात की है, इसके अंदर योग के जो सहायक हैं, योग शिक्षक जैसे हमने पहले रखे थे, इस बार आयुष सहायक उनका नाम दिया गया है। तो आयुष केंद्र, आयुष का जो डिपार्टमेंट है वो इन चीज़ों को संभालेगा। इसी प्रकार से आयुष के जिला स्तर के ऊपर एक एक जो उनके शिक्षक हैं वो उनको संभालेंगे, मैनेजरियल काम वो करेंगे। तो आगे आने वाले समय में 1000 जो हमारे आयुष सहायक हैं इनकी भर्ती भी बहुत जल्दी हम करने वाले हैं, और पूरा 8 घंटे वो वहाँ के लोगों को किस प्रकार से साथ जोड़ करके आगे चलें। निर्माण का कार्य ग्रामीण विकास का जो डिपार्टमेंट हमारा है, पंचायती राज है, ये बनाएंगे, लेकिन इसके योग केंद्र को निर्माण करने के बाद इसकी देखरेख करने का काम, जैसा डिप्टी सीएम साहब ने बताया कि इसको हम जिला परिषदों को हैंडओवर करेंगे ताकि लगातार स्थायी रूप से इसकी व्यवस्था भी की जा सके। बहुत बार देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर व्यवस्थाएं हम खड़ी करते हैं, हमने स्टेडियम मिनी स्टेडियम आदि बहुत बनाए, लेकिन बाद में उसकी देखरेख के अभाव में वहाँ पर उसका एक प्रकार से उपयोग जनता कर नहीं पाती है। तो इसका उपयोग ठीक हो सके, जिला परिषद जो यहाँ हमारे जिला परिषद के चेयरमैन बैठे हैं, जो पार्षद बैठे हैं, अथवा सीओज जो बैठे हैं यहाँ, वो सब ध्यान करें कि अपने अपने ज़िले की जितनी भी पार्क व्यायामशालाएँ बनी हैं, इसकी संभाल करने का काम, इसकी मेंटेनेंस करने का काम ये सब जिला परिषदों को करना है, ताकि सुचारू ढंग से उसका उपयोग लगातार वर्ष भर ये बना रह सके। तो हम लोग एक अच्छे व्यवस्था को खड़ा कर रहे हैं। इसके अंदर कल को आगे और जो गतिविधियां चलेंगी उसके अंदर अगर कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी तो वो सब उपकरण भी आयुष विभाग हमको उपलब्ध कराएगा। आयुर्वेद के नाते से बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता यहाँ पड़ सकती है।